ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका और अरब देशों की ओर से तनाव कम करने के प्रयासों को ईरान ने खारिज कर दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो यहूदी देश पर हमला जरूर करेगा, चाहे इससे युद्ध ही क्यों न छिड़ जाए। ईरान और उसके प्रॉक्सी इजरायल पर हमले को तैयार हैं। इजरायल भी अपनी सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां कर रहा है। इस्माइल हानिया की बुधवार को ईरान के गेस्ट हाउस में हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया है। वहीं इजरायल ने इस हमले में अपने हाथ होने की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थिति को शांत करने के लिए जॉर्डन और लेबनान के कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद ईरान अपने सख्त रुख पर अड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्रियों ने स्थिति को शांत करने के लिए ईरान की यात्रा की, लेकिन ईरान ने अरब राजनयिकों को बताया कि वो इजरायल के खिलाफ जवाबी हमला करने को तैयार है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि बदले में युद्ध छिड़ जाए। NBC की न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजरायल ईरान की ओर से हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें कई दिनों तक मिसाइल इजरायल पर दागी जा सकती हैं। इजरायल ने बार बार कहा है कि उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का प्रतिशोध लिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम अपने सुरक्षा प्रमुखों के साथ मीटिंग की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैठक सुरक्षा विकास और ईरान और उसके प्रतिनिधियों की ओर से किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित थी। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को अभी तक नहीं पता है कि उस पर किस तरह का हमला हो सकता है। हालांकि इन हमलों को होने से पहले रोकने की कोशिश की जा रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से हमलों की आशंका को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। WSJ की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों से आग्रह किया है कि वह ईरान से तनाव कम करने को कहें। इसके साथ चेतावनी दी कि ईरान की ओर से कोई भी आक्रामक कार्रवाई राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान की पश्चिम के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश को नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका ने अपने संदेश में कहा कि वह ईरान से भी तनाव कम करने को कह रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।